मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइबल वेलफेयर वर्क कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी जनजातीय कल्याण कार्य संवैधानिक प्रावधान, जो इस प्रकार से हैं। अंग्रेजों के समय से ही भारत सरकार जनजातियों के सुधार के लिए प्रयत्नशील रही है और ब्रिटिश सरकार ने उनके लिए आधुनिक चिकित्सा की सुविधाएं जुटाई, जिससे उनकी मृत्यु दर में कमी अवश्य हुई थी। लेकिन अंग्रेजों ने उनके अमानवीय रीति रिवाजों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटिश सरकार की नीति तुष्टीकरण की नीति थी। ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों के उत्थान की उपेक्षा, उन पर नियंत्रण में अधिक रुचि रखती थी। अतः उनकी नीति से लाभ की अपेक्षा जनजातियों को हानि अधिक हुई थी। अंग्रेज सरकार की नीति नकारात्मक रही थी जनजातियों के प्रति, और वह भी तब तक हस्तक्षेप नहीं करती थी जब तक कोई बड़ा संकट पैदा नहीं हो जाए। संवैधानिक व्यवस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इस प्रकार से है। संवैधानिक व्यवस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वाधीन भारत के संविधान में जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान रखे गए थे। भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, मान्यता एवं धर्म की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का आश्वासन देता है। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो नागरिकों को ये विश्वास दिलाते हैं कि धर्म, वर्ग, लिंग, जाति, प्रजाति एवं जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं बरता जाएगा। इससे जनजातियों के प्रति अब तक बरते गए भेदभाव की समाप्ति होती चली गई है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भी किया गया, और जिनमें कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्ग के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, एक संरक्षी एवं दूसरी विकासी। प्रोटेक्टिव एंड प्रोमोटिव प्रोविजंस। संरक्षी प्रावधानों का उद्देश्य जनजाति हितों को सुरक्षा प्रदान करना है, और विकासी प्रावधानों का उद्देश्य उन्हें प्रगति के अवसर प्रदान करना है। इन दोनों प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख करने वाले संविधान के अंश इस प्रकार से हैं, जो भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में इस प्रकार से बताए गए हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक अनुच्छेदों में उनके कल्याण के लिए निम्न अनुच्छेदों में जो व्यवस्था की गई है वो इस प्रकार से है। संवैधानिक व्यवस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। संविधान के 12वें भाग के अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्रीय सरकार राज्यों की जनजातीय कल्याण एवं उनके उचित प्रशासन के लिए विशेष धनराशि देगी, जो जनजातियों के कल्याण के लिए एवं उनके हितों के सुरक्षा के लिए कार्य कर सकें। संविधान के 15वें भाग के अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी को भी धर्म, जाति, प्रजाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के 16वें भाग के अनुच्छेद 330 एवं 332 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं।
अनुच्छेद 335 आश्वासन देता है कि सरकारी नौकरियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे जाएंगे। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है और ये अधिकारी प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद की नियुक्ति की व्यवस्था है, जिसमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जनजातियों के होंगे। अनुच्छेद 342 एवं 344 में राज्यपालों को जनजातियों के संदर्भ में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सुविधा देने से संबंधित भी हैं। इन लोगों के लिए नौकरियों में प्रार्थना पत्र देने एवं आयु सीमा में छूट दी गई है। प्रशिक्षण संस्थाओं में भी इन्हें शुल्क से मुक्त किया गया है एवं कुछ स्थान इनके लिए सुरक्षित एवं आरक्षित भी रखे गए हैं। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1989 बनाया गया है, जो 30 जनवरी 1990 से लागू किया गया है। भारतीय संविधान में रखे गए विभिन्न प्रावधानों का उद्देश्य जनजातियों को देश के अन्य नागरिकों के समक्ष लाना है और उन्हें देश की मुख्य जीवन धारा के साथ जोड़ना तथा एकीकरण करना है, ताकि वे देश की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी बन सकें। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जनजातियों के विकास में अधिक रुचि रखते थे। वे नहीं चाहते कि उन पर कोई चीज़ थोपी जाए। पंडित नेहरू का कहना था कि हमें जनजातियों की कला एवं संस्कृति के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, उनके भू अधिकारों का आधार करना चाहिए, उनके स्वयं का शासन करने की क्षमता एवं मानवीय चरित्र का विकास भी करना चाहिए। इनके अलावा भी जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए भारतीय संविधान में सरकारी नौकरियों में विशेष प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल सके और वे लोग भी मुख्य जीवन धारा से जुड़ सकें और वे भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में जनजातीय कल्याण योजना के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।